नमस्कार साथियों, मैं विनय पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो काफ़ी दिनों का कह सकते हैं कि सालों का इंतज़ार था कि हमने फॉर्म तो भरा था लेकिन हमें डेट का कुछ अता पता नहीं था। तो चूँकि अब हमें एग्ज़ाम की डेट का पता चल चुका है कि हाँ, जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो 15 दिसंबर से कंडक्ट करवाया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, है ना, जो कि पहले से डिसाइड था कि ऑनलाइन ही होगा। तो चूँकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, 2.5 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो एग्ज़ाम भी कई चरणों में होगा और काफ़ी टाइम लगेगा इसे कंडक्ट करवाने में भी। तो आपको अभी पता भी चला है कि सारे आवेदनों की जांच की गई और रेल मंत्री के द्वारा ट्वीट कर बताया गया है कि हाँ, एग्ज़ाम जो होगा वो 15 दिसंबर से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग जो है वो लग भी गए हैं, जैसा कि मुझे पता भी चला काफ़ी बच्चों के द्वारा कि सर अब लग जाना है ना, और इस एग्ज़ाम को निकाल के ही दम लेना है ना। काफ़ी लोगों का जोश, उत्साह, जुनून है ना दिख रहा है। तो आप इसी प्रकार अपना जोश, उत्साह और अपना जुनून आप बनाए रखिए और लगातार तैयारी करते रहिए। थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या है एग्ज़ाम में, कैसा पैटर्न है। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बहुत छोटी सी बात करेंगे हम लोग कि जो आरआरबी एनटीपीसी 2020 का एग्ज़ाम होना है, इसमें हमसे क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे हमें थोड़ा बहुत तैयारी करनी है, मतलब कैसे हमें तैयारी करनी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका जो पैटर्न है, बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं, इसका पैटर्न जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता होगा कि सर इसमें जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो कि है कितना, 30 क्वेश्चन का। 30 क्वेश्चन आपको मैथ का मिलेगा और वो कितने नंबरों का होगा, 30 नंबर का होगा। 30 क्वेश्चन मैथ का होगा, 30 नंबर का। रीजनिंग का होगा 30 क्वेश्चन, जिसे आप कहते हो जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो 30 क्वेश्चन इसका होगा 30 नंबर का। और बाकी आपका होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। ये किसका होगा, तो ये होगा जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, सामान्य जानकारी, जिसमें आपको सब चीज़ों की जानकारी चाहिए होती है। मैथ में सिलेबस आपको पता होगा, रीजनिंग में भी आपको सिलेबस पता होगा और जर्नल अवेयरनेस में भी आपको सिलेबस पता होगा। सबसे खास बात क्या है बेटा इसमें कि आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करते हुए चलना है कि प्रीवियस ईयर का सिलेबस क्या था और उस सिलेबस में से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि आपको पता है कि 60 to 70% चीज़ें जो हैं वो प्रीवियस ईयर से आपको मिल ही जाती हैं, या अगर वही सेम क्वेश्चन नहीं मिलता है तो उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है, थोड़ा बहुत डिजिट्स को इधर उधर करके। तो कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, सबसे पहले उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए। तो आपकी सबसे बड़ा कर्तव्य आपका इस टाइम पे क्या है कि सबसे बड़ा कर्तव्य ये है हमारा कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको एनालाइज करके हम प्रीवियस ईयर के जो 2016 के 2017 के एग्ज़ाम हुए थे उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर को उठा के, है ना, और लगाना है और अपना एक स्ट्रेटजी तैयार करना है कि सर यहाँ पे नंबर सिस्टम से इतने क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से इतने क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज का इतना क्वेश्चन आया था, जबकि टाइम एंड वर्क का इतना क्वेश्चन आया था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का इतना क्वेश्चन आया था। तो ये आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं अपने माध्यम से, अपना एनालिसिस आप कर सकते हैं। जब आप टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, तब आपको तैयारी करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो जो पोर्शन आपका बहुत अच्छा होगा उसे तो आप और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, लेकिन हमें हमारी कमजोरी पता चलती जाएगी कि हमारे यहाँ के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, इस पोर्शन के क्वेश्चन हमारे नहीं हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और खास बात है कि जो लोग भी अभी भी प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये मत सोचिए कि 3 महीने 4 महीने का समय बचा है, आज से ही प्रीवियस ईयर आप लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखते रहिए और जहाँ जहाँ आपको कमजोरी लग रही हो वो पोर्शन अपना सुधारते रहिए। और ख़ास बात क्या है कि जीएस पोर्शन में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी
के साथ साथ ये तो आप पढ़िए, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को, है ना, कि पढ़ने लगते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, मिडिवल में, एंशियंट में या फिर हो मॉडर्न में, है ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सर क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। भाई अगर हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर के 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है ना। करना हिस्ट्री पे भी है, लेकिन करंट अफेयर पे उससे ज़्यादा। और करंट अफेयर का मामला क्या है कि आपको पता है कि सर पिछले विगत वर्षों में जो भी एग्जाम्स हुए थे उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन अन्य विषयों की अपेक्षा ज़्यादा पूछे गए थे, क्योंकि करंट अफेयर 40 में से 10 से 11 क्वेश्चन करंट अफेयर का ही होता था। आप देखते हैं कोई भी एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है या अन्य कोई एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो आजकल वेटेज जो है करंट अफेयर का ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि करंट अफेयर में नए नए प्रकार के क्वेश्चन, विभिन्न क्षेत्रों से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो पारंपरिक विषय हैं, है ना, जो हिस्ट्री है, जो कि आपको रटना है, पढ़ना है, समझना है, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आज के समय में अब मतलब इस टाइम पे जो 2-3 साल के एग्ज़ाम हुए हैं, आप देखेंगे तो अब कम क्वेश्चन उस पर बन रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। और 2 विषय आपके ऐसे हैं, मैथ और रीजनिंग, सबसे ज़्यादा मज़ेदार, सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाले, जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हाँ सर अगर 30 क्वेश्चन आएगा तो सर मैं 30 करके ही रहूँगा। 1-2 क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कभी भी किसी से भी गलत हो सकते हैं। आपका एग्ज़ाम का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उस टाइम का माहौल आपका कैसा है, कैसा आप प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं और इतना प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, जबकि घर पे हमारा स्कोर बहुत अच्छा होता है। तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अभी से पेपर लगाते रहना है, प्रीवियस ईयर पेपर अभी से आपको लगाते रहना है, जिससे कि उस टाइम पे आप उस प्रेशर को झेल पाएँ। और ये दोनों विषय ऐसे हैं, मैथ और रीजनिंग, जो आपको मझधार पार करवाएंगे, आपकी नैया को पार करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपके समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% हो सकती है। आप 60 में से 60 क्वेश्चन कर सकते हैं, गारंटी के साथ कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना करना है कि प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको 100% एक्यूरेसी मिल सके एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको पता है कि सर जो CBT 1 एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला वाला जो होगा, इसमें 40% अनरिजर्व, है ना, जनरल कैटेगरी, EWS इनको भी 40% यानी 40%, OBC 30%, SC 30% और ST जो होंगे उनको 25% लाना ही लाना है, अदरवाइज आप CBT 2 के लिए अपीयर नहीं हो पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। ST का आप लिख लीजिएगा 25% है। और आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे खास बात कि बेटा इसमें होता क्या है, माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। आप जो तुक्का लगाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, जय श्री राम 1 या जय बजरंगबली 1, जय माता दी 2, है ना, इन सारी चीज़ों से आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि माइनस मार्किंग में मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। वही जो 1/3 की माइनस मार्किंग है इसमें, वो आपको पीछे ढकेल देगी। अगर आप मैथ रीजनिंग में मान लो अच्छा खासा गेन कर गए स्कोर, लेकिन GS में आपने तुक्का लगाना स्टार्ट कर दिया और तुक्का इतना लगा दिया कि मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। और इतना गड़बड़ हो गया कि जो आप यहाँ से अच्छा खासा गेन करने वाले थे, वो भी लुटिया आपकी डूब गई। तो ऐसा भी नहीं करना है। अभी से ही जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनको टच नहीं करना है। जिनको देख के हमारे दिमाग में कुछ क्लिक नहीं होता है उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन देख के ईगो हर्ट हो गया तो वो आपके भविष्य के लिए खतरनाक होगा। आपका ईगो हर्ट नहीं होना है ना। आप ईगो को साइड में रख के, अगर ये मैथ वाला सवाल हमें नहीं आ रहा है तो इसको हम टच ही नहीं करेंगे, अभी बाद में देखेंगे, इस पे गुणा गणित खेल करेंगे, लेकिन शुरुआत में कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो बात थी ये कि माइनस मार्किंग कितने की है, 1/3 की है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ
आपको मतलब मिनिमम परसेंटेज ऑफ मेक इन वेरियस कैटेगरीज कि मतलब कितना आपको बनाना ही बनाना है, कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए आपको, तो ये भी आपको पता चल गया है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, ये भी आपको पता है। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो जितनी वैकेंसी होगी उसका 20 गुना क्वालिफाई करेंगे, है ना। CBT 2 के लिए उसका 20 गुना लोग क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद आपके बहुत सारे स्किल टेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें दी गई हैं सिलेबस में, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन पहला फोकस आपका क्या है? CBT 1 क्रैक करना। लेकिन बेटा खास बात यह है कि अगर आप सीरियस हैं, अगर आप अपने घर वालों को, है ना, घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, है ना, सबको अगर ये बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि हाँ हम में दम है, हम भी कुछ कर सकते हैं, तो आपके लिए सही समय है। आप 3-3.5 महीने के लिए लग जाइए, सब कुछ छोड़ के लग जाइए, सबको भूल के लग जाइए, है ना। जो भी खास हैं आपके, ठीक है, जो आपसे विभिन्न तरह के झूठे मूठे वादे कर रहे हैं, ये सब दूर हो जाएंगे एक दिन, है ना, अगर आपके हाथ में जॉब नहीं होगी तब, ठीक है। तो उनको दूर जाते हुए देर नहीं लगेगी, ये बात अपने मन में बैठा लीजिए। लेकिन अगर आप इन्हीं 3.5-4 महीनों की मेहनत कर लेते हैं, आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है, आप CBT 2 भी अपीयर कर लेते हैं और आप सिलेक्शन ले लेते हैं, तो जो लोग दूर भी जा रहे होंगे ना, वो भी पास आ जाएंगे आपके। तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपका कोई नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक नौकरी होगी तो आप एक सम्मानजनक स्थिति के साथ जी पाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अनुभव किया होगा इन विगत 4-5 महीनों में, है ना। सरकारी नौकरी वालों की स्थिति आपने देखी होगी और जो लोग प्राइवेट काम कर रहे थे उनकी स्थिति आपने देखी होगी, वो चाहे बड़े से बड़े लोग हों या छोटे से छोटे लोग, है ना। लॉकडाउन में आपने सारी चीज़ें सीखी हैं कि हाँ सर, प्राइवेट अच्छा तो है, लेकिन अगर कोई विषम परिस्थिति आ जाती है तो हमें कुछ ना कुछ शिकस्त उठानी पड़ सकती है या पड़ जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ये भी बात याद रखिएगा कि बिना पढ़ाई के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। किस्मत और इन चीज़ों पे आप भरोसा जरूर करिए, लेकिन कब? जब आप अपना दम लगा के मेहनत करने का मादा रखते हो तब, है ना। जब आपके अंदर मेहनत करने की शक्ति हो तब आप किस्मत पे भरोसा कर सकते हैं, अन्यथा किस्मत साथ किसी का नहीं देती है जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे होंगे। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं इसमें, वही मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी सबसे पहले तो जो ऑफलाइन पढ़ चुके हैं वो बच्चे, जितना पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, है ना, जितना पढ़ाया है मैंने, कभी रेलवे के बैच में या UPSI के बैच में जहाँ जितनी भी मैथ पढ़ी है, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, ठीक है। सब लोग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर आपने 6 महीने में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया है अभी, तो बहुत बड़ी गलती की है आपने, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर मान लो आपने अभी भी नहीं किया है तो आपके पास अभी भी मौका है, लेकिन खास बात क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है, थोड़ा मोड़ा नहीं करना है। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है कि क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाए, है ना। बहुत तेज आता है आंसर। अगर आप खुद देखे होंगे कि अगर कोई चैप्टर आप 2-3 बार लगा लेते हैं तो उसके सवाल बहुत जल्दी बनते हैं, जो कि आप कहते हैं कि हाँ सर बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ना। तो वैसे ही बन जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दो आपके सेक्शन है, मैथ और रीजनिंग, जिनमें आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही बहुत आगे निकल सकते हैं। बाकी GS में भी आप विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन क्विज दीजिए, है ना, बहुत जगह फ्री अवेलेबल है सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, फ्री के चक्कर में उनका कंटेंट देखते रहिएगा कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं या क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा। बाकी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, प्रीवियस ईयर किताबें उपलब्ध हैं, उन चीज़ों को आप देखते रहिए। खास बात बेटा, करंट अफेयर आपको देखना है, बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 40 में से 10 से 11 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही आते हैं, ठीक है। तो उत्कृष्ट एकेडमी YouTube चैनल आपके लिए क्या करेगा, तो मैं वही बताना चाहता हूं कि मैं क्या करूंगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे कि हाँ अच्छे खासे क्वेश्चन है। देखिए, नंबर सिस्टम आपने अच्छे से पढ़ लिया है, इस पे हमारा सेटअप उतना अच्छा ना होने की वजह से
लाइव आने में समस्या हो जाती है, इस वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पाते हैं। तो तमाम चीज़ें थी, लेकिन अब मैं लगातार कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको देता रहूं, है ना। जो पिछले एग्जाम्स के अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका एक कलेक्शन तैयार करके मैं व्हाइट बोर्ड पे ही आपको सॉल्व करवाता रहूंगा। आने वाले कुछ दिनों में आपको वीडियोज मिलने लगेंगी, है ना, 2-3 दिनों से ही आपको वीडियोज मिलने लगेंगी कि जो भी मैं हेल्प कर पाता हूं आप उनको लीजिए। बाकी भी आप देखते होंगे, बहुत सारे जगहों से आप पढ़ते होंगे, लेकिन हाँ मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा। दूसरी बात क्या है कि करंट अफेयर सेक्शन के लिए भी आपके लिए बहुत जल्द व्यवस्था की जा रही है। अभी हमारी करंट अफेयर की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, है ना, जो मैम पढ़ाती थी वो अभी अवेलेबल नहीं है, है ना, तो वो नहीं है, तो इस वजह से क्लासेस बंद हो गई थी। लेकिन उसके लिए व्यवस्था भी की जा रही है बहुत जल्द ही। मैं कोशिश करता हूं कि अगर डेली करंट अफेयर ना मिल पाएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बना के कम से कम वीकली करंट अफेयर्स तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे ही। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, और जैसे ही सारे टीचर आएंगे तब तो हमारी और सारी क्लासेस चलेंगी ही। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि जो मेरा सेक्शन है, मैथ सेक्शन है, वो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल, इसका कोई चार्ज या ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल चिंता ना करिएगा, सब कुछ फ्री होगा आप लोगों के लिए। तो ये मैं आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत जल्द से, है ना, आने वाले 1-2 दिनों में। और आप लोगों से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर पढ़े हैं तो ज़रूर अपने संस्थान का, अपने टीचर्स का, अपने माँ बाप का, है ना, और सबका नाम जरूर रोशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अब भी समझ जाइए, है ना, कुछ नहीं रखा है व्हाट्सएप फेसबुक इन सब की बातों में, है ना, अन्यथा खुरपे ही आएंगे हाथों में। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मेरा सिर्फ इतना कहने का उद्देश्य है कि पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जिसके लिए माँ बाप, घर वाले आपको उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं, है ना। कितने बहुत ज़्यादा घर ऐसे होंगे जो आपकी उम्मीदों पे टिके होंगे, है ना। आपके घर वाले, कितना भी आपको लगता है कि हाँ पापा ऐसा कर रहे हैं, मम्मी ऐसा कर रही हैं, सारी चीज़ें, लेकिन उनका कहीं ना कहीं दिल में आपके लिए है कि एक ना एक दिन ये कुछ ना कुछ करेगा। तो वो समय आ गया है अब करने वाला, है ना। आपको अब करना है, ठीक है। अब इधर उधर नहीं भटकना है। 3-4 महीने के लिए सबसे किनारा कर लीजिए और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, है ना, ये मत सोचिए, जैसे बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर ये जुमला है और ये ऐसा है वैसा है, डेट नहीं। अरे अगर हो गया तो यही सोच के आप पढ़ाई कर लीजिए, और अगर नहीं भी हुआ, मतलब मैं बता रहा हूँ हो सकता होगा ही होगा, लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर नहीं हुआ जुमला है, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब तो आप बर्बाद हो जाएंगे, किसी लायक नहीं बचेंगे। अभी तो आप कोई तीर मार नहीं रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हो, तो तीर नहीं मार रहे तो कम से कम पढ़ाई तो कर सकते हैं। 15 दिसंबर डेट दी गई है तो आप लगातार पढ़ते रहिए। अगर एग्जाम नहीं हुआ तो आपके ज्ञान में वृद्धि तो हुई, कम से कम आपके नॉलेज में वृद्धि हुई, और वो नॉलेज आप अप्लाई करेंगे आने वाले समय में। तो क्या दिक्कत है, तो आप पढ़ लीजिए। या तो अभी आप कोई बहुत भारी काम कर रहे हो तब तो आप साइड में रखिए पढ़ाई को, नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, पढ़ने के सिवा कुछ है ही नहीं, तो यही करिए कम से कम, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, और यही सारे सिलेबस थे। हम लोग आपके लिए जल्द ही वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। और करंट अफेयर सेक्शन भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द स्टार्ट हो, और बाकी आप पढ़ते रहिए भी, जैसे जैसे हमारे टीचर्स मिलते रहेंगे। बाकी यूपी टेट और सीटेट वाले ये लोग भी बिल्कुल चिंता ना करें, ऐप पे तो क्लासेस चल ही रही हैं, लेकिन यहाँ भी यूट्यूब पे भी क्लासेज आपकी जल्द ही कोशिश की जाएगी कि कुछ ना कुछ आपको दिया जाता रहे, ठीक है। तो चलिए, मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग लगातार मेहनत करेंगे, अब 3-3.5 महीने के लिए अच्छे से पढ़ते रहेंगे, और जल्द ही आप जब भी एग्ज़ाम होगा उसमें सफलता अर्जित करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, है ना। नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।